21वां अध्याय। फिर मैंने नए आकाश व नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी। यह 1000 वर्ष के बाद की घटना है। पहला आकाश जाता रहा। पतरस बताता है कि बड़े शोर के साथ वो जाता रहा और वस्तुएं तप्त होकर पिघल गई। परमेश्वर ने बोला और सृष्टि हो गई। वो उसके वचन से अस्तित्व में आ गई। उसने बोला और एक वैज्ञानिक पहेली अस्तित्व में आ गई। बोलने से भौतिक का अस्तित्व में आना, अर्थात प्रोटॉन्स व इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ जमा किया गया। उसने अणु की सृष्टि की। अणु की नाभि में प्रोटॉन्स एक साथ बंधे थे। उसने बिजली के नियम, कॉलिन्स के नियम का उल्लंघन किया, जो पॉजिटिव चार्जेस के प्रति कर्षण बल की बात करता है। सकारात्मक ध्रुव एक दूसरे के विरुद्ध में होते हैं। एक साथ रहने का प्रयत्न करें तो वे एक दूसरे का विरोध करेंगे। सकारात्मक अंशों में एक शक्तिशाली विरोधी बल होता है। एटम बम हमें अणु के सही गुणों को दर्शाता है, क्योंकि एटम के केंद्र में छोटे छोटे गतिशील न्यूट्रॉन्स होते हैं, जो प्रोटॉन के संतुलन को विचलित कर देते हैं। वे खुल जाते हैं जब उनको छेड़ा जाता है। इस प्रकार निकली ऊर्जा असीम होती है। ये उस सामर्थ्य के बराबर होती है जो उन्हें जोड़े हुए थी। परमेश्वर सृष्टि को अपने वचन की शक्ति से संभालता है। पवित्र शास्त्र में बताया गया है कि उसने अपने वचन के सामर्थ्य से सृष्टि की और उसी के द्वारा सब चीजें आपस में जुड़ी हैं। वह केवल इतना करेगा कि ढील छोड़ेगा और वे स्वतंत्र हो जाएंगे और समस्त सृष्टि एक ही बड़े झटके के साथ जाती रहेगी। बहुत गर्मी के कारण तत्व पिघल जाएंगे। समस्त भौतिक सृष्टि जो प्राकृतिक नियमों का पालन करती है, क्षण भर में अपने अस्तित्व को खो देगी। परमेश्वर कहता है, देखो मैं सब वस्तुओं की नई सृष्टि करूंगा। यशायाह 66 में लिखा है कि एक नया आकाश और नई पृथ्वी होगी और पिछले को मन में याद भी नहीं किया जाएगा। उसके बाद हम आपस में बैठकर यह नहीं कहेंगे, देखो पृथ्वी पर हम कैसे थे। परमेश्वर हमारे मस्तिष्क में से उन सारे डीएनए मॉलिक्यूल्स को हटा देगा जिनमें वे यादें बसती हैं। उन्हें कभी याद भी नहीं किया जाएगा। और आगे लिखा है, पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाते रहे, समुद्र भी न रहा। अब जो समुद्र का आनंद लेते हैं उनके लिए दुख की खबर है, क्योंकि समुद्र न रहा। परंतु मेरा विश्वास है कि परमेश्वर उससे भी उत्तम कुछ करेगा। दूसरी आयत। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पे से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। अब ये नया यरूशलेम चांद की तरह नई पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। मेरा विश्वास है कि नया यरूशलेम पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। वो लगभग चांद के क्षेत्रफल का होगा। वो गोल के बदले चौकोर रूप में होगा और उसकी प्रत्येक भुजा 1400 मील की होगी। यदि उस समय भी हम मापों का प्रयोग करेंगे तो हम तो पृथ्वी के धरातल पर होंगे, परंतु यदि एक घन पर माप के हिसाब से रहेंगे तो 1400 मील के इस घन का क्षेत्रफल क्या होगा। फिर सिंहासन से मैंने किसी को यह कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ डालेगा। और उसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। कोई शारीरिक कमजोरी नहीं, न थकान होगी। 5वीं आयत में लिखा है, और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। ये स्वप्न सा लगता है नहीं, ये परियों की कहानी का सा लगता है। सत्य होने के लिए ये अत्यधिक भला है। ये इतना अच्छा है जो हमारे सोचने से बाहर है। परमेश्वर कहता है, ये बातें लिख ले, क्योंकि ये विश्वास के योग्य और सत्य है। और जो वो कह रहा है, परमेश्वर सत्यापन कर रहा है। आप उस पर विश्वास कर सकते हैं, उस पर भरोसा कर सकते हैं। 6ठी आयत। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। यीशु मसीह को हमारे विश्वास का कर्ता कहा गया है, आरंभ व अंत। 6ठी आयत में, मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंत मेंत पिलाऊंगा। उस दिन मंदिर से यीशु ने कहा था, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। कुएं पर उस स्त्री से उसने कहा, यदि तू इस जल को पिएगी तो फिर प्यासी होगी, परंतु यदि उसको पिएगी जो मैं तुझे दूंगा तो कभी प्यासी न होगी। और एक बार फिर वो प्यासों को बुलाता है, वो जीवन के जल को सेंत मेंत देगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। मत्ती 25:34 में लिखा है, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। हमें पवित्र लोगों की महिमा पूर्ण मिरास के लिए बनाया गया है। वह मिरास जिसमें यदि संतान है
तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। वे इस समस्त नई सृष्टि के उत्तराधिकारी होंगे जो परमेश्वर बनाने वाला है, और उसके साथ पूर्ण आनंद हमारा होगा। 7वीं आयत में लिखा है, और मैं उसका परमेश्वर हूँगा और वो मेरा पुत्र होगा। प्रियो, अभी हम परमेश्वर के पुत्र हैं। कैसा विशेषाधिकार और कैसी आशीष है। 8वीं आयत में, पर डरपोकों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। ये स्वर्गदूत थे जिनके पास 7 अंतिम कटोरे थे। एक ने धार्मिक बाबुल का पतन उसे दिखाया। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 पिछली विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। और वो मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। परमेश्वर की महिमा उसमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमोल पत्थर अर्थात बिल्लौर के समान यशब की नाई स्वच्छ थी। क्या आपने कभी देखा है कि क्रिस्टल में ज्योति के प्रतिबिंब को या हीरे में से निकलती चमक को कभी आपने देखा है? और उसकी शहरपना बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे और उस पर इसराइलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। उस भीड़ में वे पुराने नियम के समय के विश्वासी भी थे, इब्राहिम और वे सब जो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए थे, और उसकी नींवों पर कलीसिया के प्रतिनिधियों अर्थात प्रेरितों के नाम लिखे थे। 13वीं आयत से आगे 3 फाटक थे और नगर की शहरपना के 12 नेवें थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम लिखे थे। और जो मेरे साथ बातें कर रहा था उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसके शहरपना को नापने के लिए एक सोने का गज था, और वह नगर चौकोर बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला। उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। और उसने उसके शहरपना को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा तो 144 हाथ निकली। एक हाथ लगभग 18 इंच का था और दीवार की ऊंचाई लगभग 200 फीट थी। और आगे लिखा है, और उसकी शहरपना की जुड़ाई यशब की थी और नगर ऐसे चोखे सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो। और उस नगर के नेवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से संवारी हुई थी। पहली नेव यशब की थी, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालड़ी की और चौथी मरकत की, 5वीं गोमेदेक की, 6वीं माणिक्य की, 7वीं पीतमणि की, 8वीं पेरोज की, 9वीं पुखराज की, 10वीं लहसीनिय की, 11वीं धूम्रकांत की और 12वीं यालूत की। और 12 फाटक 12 मोतियों के थे। एक एक फाटक एक एक मोती का बना था और नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान चोखे सोने की थी। मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर हमें ये इसलिए दिखा रहा है कि स्वर्ग के मूल्य यहाँ की तुलना में बिल्कुल भिन्न है। जिसको हम अति बहुमूल्य समझते हैं, जिसके लिए लोग झूठ, हत्या, चोरी करते हैं, उनका वहाँ कोई मूल्य नहीं, वो केवल बालू समान है। 22वीं आयत, और मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। मंदिर की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि अब परमेश्वर हर स्थान पर उपलब्ध है। वो अपने लोगों के साथ रहता है। कोई मिलने की स्थान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जहाँ जाकर आप उससे मिल सके, उसका निवास अपने लोगों में है। आगे लिखा है, और उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले का प्रयोजन नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। 24वीं आयत से आगे, और जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का समान उसमें लाएंगे। और उसके फाटक दिन को कभी बंद न होंगे और रात वहां न होगी। और लोग जाति जाति के तेज और वैभव का सामान उसमें लाएंगे। और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। परमेश्वर पृथ्वी पर नया क्रम और नई पृथ्वी बनाएगा। ये अति संभव है। आप परमेश्वर को सीमित नहीं कर सकते। ऐसा कोई प्रमाण नहीं कि पृथ्वी पर परमेश्वर की सृष्टि का प्रथम क्रम मनुष्य है। मनुष्यों में पहला आदम था और उसके बाद उसकी जाति के अनुसार, परंतु परमेश्वर ने उससे पहले किन बुद्धिमान प्राणियों की सृष्टि की कौन जानता है। हमारे बाद वह किस प्रकार की सृष्टि करेगा कौन जानता है। परमेश्वर ने बहुत सी बातें गुप्त रखी जो हमें अभी बताई नहीं गई। वह इतिहास का एक तेजोमय समय होगा जब लोगों को परमेश्वर के भेदों का ज्ञान होगा, अर्थात उन सत्यों का जो अब तक प्रकट नहीं हुआ है। कलीसिया भी एक भेद है। परमेश्वर ने कलीसिया के सत्य को नए नियम के समय तक प्रकट नहीं किया। पौलुस ने कहा, उसने ये बातें पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं से छिपाई
परंतु अब उन्हें हम पर प्रकट किया है। बड़ी महिमा की बातें उसमें हैं। उस समय देश देश भी होंगे, परंतु उस नगर में राजाओं का प्रवेश ही होगा, और हम उसके साथ राजाओं के समान राज्य करेंगे, और जाति जाति की महिमा उसके सम्मुख लाएंगे। किस प्रकार का तंत्र होगा, यह केवल कल्पना ही की जा सकती है, परंतु जब हम वहां पहुंचेंगे तब और हमें इसका और अधिक ज्ञान प्राप्त होगा। इसमें हम कुछ जोड़ नहीं सकते हैं।